हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास बायो विद अश्मिता। तो आज संडे स्पेशल में जैसे मैंने पिछले क्लास बताया था कि कुछ न्यू ट्रिक्स लेके आएंगे हम जो कि आप लोग को नीट के एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगा। सो आज का जो हमारा ट्रिक है दैट इज किस तरह से हम रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को अच्छे से याद रख सके। उसके सारे एस्पेक्ट्स क्वेश्चन जिस भी तरह से घुमा के दे नीट, बस उसका आंसर हमें विदाउट एनी मिस्टेक कर लेना है। क्लास शुरू करने से पहले न्यू लर्नर्स बी श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज बायो विद अश्मिता, ताकि आपको इसी तरह से न्यू ट्रिक्स टिप्स जो है एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स एंड आपके जो कंटेंट्स है एनसीईआरटी के वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब ट्रिक जानने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को एक बार ब्रीफली हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? सो क्वांटिटीज ऑफ एयर द लंग्स कैन रिसीव, hold or expel under different conditions are called respiratory volume। मतलब कितनी एयर की क्वांटिटी डिफरेंट कंडीशन में हमारा लंग रिसीव कर सकता है, होल्ड कर सकता है एंड एक्सहेल कर सकता है, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। नेक्स्ट जो है दैट इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी कैपेसिटीज। इसको हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटीज भी कहते हैं। सो क्या होता है ये पल्मोनरी कैपेसिटी? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स। टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। तो हम लोग देख लेते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स को और पल्मोनरी कैपेसिटीज को क्या क्या है। ठीक है, फिर इसको देखेंगे याद रखने के तरीके। सबसे पहला वॉल्यूम जो है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? इसको टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय टीवी। So the volume of air inspired or expired मतलब inhaled or exhaled during normal breathing, the condition is normal breathing। condition क्या है यहाँ पे? normal breathing। और normal breathing में कितना air volume हम लोग inhale करते हैं और कितना जो वॉल्यूम है एयर की वो एक्सहेल करेंगे, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो है ये लोएस्ट वैल्यू होता है, दैट इज अप्रॉक्स 500 ml ऑफ एयर, दैट इज अप्रॉक्स 500 ml ऑफ एयर। तो यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट क्या क्या है? यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि नॉर्मल ब्रीदिंग में ये इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, इंस्पायर मतलब इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की जो एयर वॉल्यूम है उसकी क्वांटिटी कितनी है। सो हमको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात हो रही है, कितनी कैपेसिटी, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर की। इसका मतलब ये बात कर रहा है टाइडल वॉल्यूम के बारे में। सो द टाइडल वॉल्यूम इज अप्रॉक्स 500 ml। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Inspiratory reserve volume that is also known as IRV, also known as IRV। So क्या होता है IRV? Extra amount of air that can inspired forcibly after normal breathing। मतलब एक बार हमने ब्रीदिंग जो है कर लिया, एक बार इंस्पायर कर लिया नॉर्मली, और उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग ब्रीद करेंगे दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कब होगा? जब हम लोग कहीं से भाग के आएंगे, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ हेवी वर्क करके, तब क्या होगा हमारे बॉडी में एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। अब इस एटीपी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को जो है फास्ट करना होगा, बढ़ाना होगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को। और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तब जोर जोर से हम लोग सांस लेने लगते हैं। जब भी भाग के आते हैं तो जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एग्जैक्टली होता कितना है? So it is approx 2500 to 3000 ml, 2500 to 3000 ml of air। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, नेक्स्ट जो पल्मोनरी वॉल्यूम दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो क्या होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम को? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ERV से, ERV। सो दैट इज extra amount of air that can be expired forcibly after normal expiration। अब अगर हम लोग ज़्यादा सांस लेंगे, कहीं से हम लोग भाग के आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम लोग सांस लेंगे उतना ही फोर्सफुली हम लोग क्या करेंगे, एक्सपिरेशन भी करेंगे, एक्सहेलेशन भी करेंगे। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम लोग एक्सहेल करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। याद रखना है कंडीशन का क्या चीज़ का है यहाँ पे, कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे जो है नॉर्मल कंडीशन नहीं, जब हम लोग विगरस एक्सरसाइज या फिर दौड़ के भाग के इस तरह का काम करें जिसमें कि एटीपी कंजप्शन ज़्यादा हो, ऐसे कंडीशन में एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम की जो है कंडीशन आएगी। नेक्स्ट कितना होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम? सो द एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम इज 1000 to 1100 ml, 1000 to 1100 ml of air. Next, that is residual volume. Next जो pulmonary volume है, that is residual volume, and it is represented by RV. Represented by RV. So क्या होता है residual volume? After most forceful expiration, the remaining volume of air in the lungs. अब हमें पता है कि जब भी हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तो एक्सहेलेशन के बाद, एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है ये हमारे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंड लंग्स में प्रेजेंट होता है। सो जो भी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट होता है आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी अमाउंट कितनी होती है? तो इट इज अबाउट 1100 to 1200 ml। कितना होता है? 1100 to 1200 ml। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपेसिटीज क्या क्या है। सो पल्मोनरी कैपेसिटी पहला है इंस्पिरेशन कैपेसिटी। अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स का, पल्मोनरी वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन। सो हम लोग स्टार्टिंग से ही देखना शुरू करेंगे कौन कौन से वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन है इसमें। सबसे पहला इंस्पिरेशन कैपेसिटी, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय IC। ये है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसका मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, एक पर्सन जो है इनहेल कर सकता है। सो दैट विल बी कौन कौन सा होगा? टाइडल वॉल्यूम, मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक नॉर्मल इंस्पिरेशन भी होगा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। एंड दैट इज द नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, मतलब forceful inspiration. Okay, so inspiration capacity is equal to tidal volume plus inspiratory reserved volume, मतलब normal inspiration plus forceful inspiration. Next जो है that is expiratory capacity represented by EC। ये होता क्या है? सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। जस्ट इसका उल्टा। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन कितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन एक्सहेल कर सकता है। सो कितना कर सकता है? टाइडल वॉल्यूम मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय TV। जैसे कि TV नॉर्मल इंस्पिरेशन भी है और नॉर्मल एक्सहेलेशन भी है, और साथ में ये ERV दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। सो TV दैट इज नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन।
ये देखिए यहाँ पे सारे कैपेसिटीज में दो दो वॉल्यूम्स के हमने देखे कॉम्बिनेशंस हैं। आगे देखते हैं 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पल्मोनरी कैपेसिटी इज functional residual capacity. Functional residual capacity. So functional residual capacity that is also represented by FRC. इसको आगे जब हम लोग ट्रिक यूज करेंगे तब इसको FRC से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग ऑफ अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब ये क्या बता रहा है कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है ये लंग्स में बच जाता है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बच जाता है, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ एयर फोर्स्टफुल एक्सपिरेशन के बाद बचेगा वो, और फोर्स्टफुल एक्सपिरेशन में जितना अमाउंट ऑफ एयर बचेगा वो वही होगा नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद का अमाउंट ऑफ एयर। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए जो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ये भी 2 वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है, आरवी का, रेजिडुअल वॉल्यूम का, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम का। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वाइटल कैपेसिटी, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वीसी। सो ये एग्जैक्टली क्या है? सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन और वाइस वर्सा। इसमें दोनों हम लोग एक्सपिरेशन का भी देखेंगे और इंस्पिरेशन का भी देखेंगे, मतलब एक्सहेलेशन का भी देखेंगे और इनहेलेशन का भी देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट दिया इसके बारे में बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब एक फोर्स्ड फुल एक्सपिरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन इनहेल कर सकता है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। इसका उल्टा वाइस वर्सा दिया हुआ, इसका उल्टा क्या होगा? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ओके, दोनों में यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी ही होगी। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम? So the vital capacity can be represented by TV plus IRV plus EV, मतलब normal inspiratory volume that is TV tidal volume plus next क्या होगा? plus IRV that is inspiratory reserved volume plus expiratory reserved volume। तो ये तीनों जो है TV tidal volume, normal inspiration या normal expiration, IRV that is inspiratory reserved volume and ERV expiratory reserved volume। ठीक, ये तीनों मिलके होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का और एक एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे लेकिन इसके नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, सो एक देख लेते हैं हम लोग पहले ही, दैट इज IC प्लस ERV। मतलब अगर आपको टाइडल कैपेसिटी के बारे में एग्जाम में आता है तो वो आपको TV प्लस IRV प्लस ERV के पॉइंट से भी दे सकता है, या फिर IC मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV के एस्पेक्ट से भी दे सकता है। अब यहाँ पे IC प्लस ERV हमने क्यों लिखा? पिछले ही हमने पॉइंट में देखा कि IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है इज इक्वल टू TV प्लस IRV। जब हमने यहाँ पे TV प्लस IRV लिखा है तो उसके जगह पे IC भी लिख सकते हैं। IC प्लस ERV ये वाइटल कैपेसिटी को शो कर रहा है। ये एग्जैक्टली होता कितना है? तो इट इज अप्रॉक्स 3400 to 4800 ml। 3400 to 4800 ml डिपेंडिंग अपन, ये डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे एंड हाइट ऑफ द इंडिविजुअल पे, अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द लास्ट पल्मोनरी कैपेसिटी। क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय TL। क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग एंड द
रेस्पिरेटरी पासेस आफ्टर मैक्स इंस्पिरेशन, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मैक्स इंस्पिरेशन करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में एंड रेस्पिरेटरी पासेस में प्रेजेंट, वहां पे क्या क्या होगा, आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन वाला भी जो वॉल्यूम है वो भी प्रेजेंट होगा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन का भी जो वो एयर वॉल्यूम है वो भी प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगा। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, VC वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, VC प्लस RV। अब VC क्या था ये हम लोग एक बार बैक जाके देख लेते हैं। VC क्या था, VC इज TV प्लस IRV प्लस ERV, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, और ये जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी है, ये जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी है इसमें VC है प्लस RV है, तो VC के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं TV प्लस IRV प्लस ERV। ओके, जो कि वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला था। क्या क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV, ये सारा मिला के बन रहा है टोटल लंग कैपेसिटी। ये सारे एस्पेक्ट्स को आपको याद रखने, सारे पॉइंट्स याद रखने, तब जाके सिली मिस्टेक्स से आप बचेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हेंस वाइटल कैपेसिटी इज TLC माइनस RV। देख लीजिए, VC प्लस RV अगर टोटल लंग कैपेसिटी है, इसका मतलब टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम इज वाइटल कैपेसिटी। अब इतना याद रखना एग्जाम में क्या पॉसिबल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक जरूर होता है, कहीं ना कहीं हमसे गलती जरूर होती है। तब हम क्या करेंगे, तब हम जो हमारे में जो कंफ्यूजन होगा दिमाग में कि भाई VC होगा, RV होगा, TRV होगा, क्या होगा, TV होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। इस दिक्कत से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे और इस ग्राफ के थ्रू अपने सिली मिस्टेक्स को होने से रोकेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न द ट्रिक, किस तरह से हम लोग ट्रिक के थ्रू यहाँ पे सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ये जो ग्राफ है ये हमारे एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन को शो कर रहा है। ये अपर साइड ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनहेलेशन को और ये लोअर साइड ये शो कर रहा है एक्सहेलेशन को। सो हमने क्या पढ़ा था, टाइडल वॉल्यूम इज नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो ये बीच का जो ग्राफ है, ये छोटे छोटे जो ग्राफ है, ये छोटे छोटे जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये टाइडल वॉल्यूम का है, मतलब इस बार से लेके इस बार तक, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे IRV। तो IRV इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा, ऑब्वियसली हम नॉर्मल इंस्पिरेशन तो करेंगे ही, देखिए नॉर्मल इंस्पिरेशन तो हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके, उसके बाद हम फोर्सफुली जो सांस लेंगे वो होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस जगह से इस जगह तक ये क्या है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ओके, और ये है IRV जो कि ऑरेंज कलर के एरो से शो किया गया है। नेक्स्ट क्या था, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो अगर हम लोग यहाँ ग्राफ को देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल एक्सपिरेशन, और क्या पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था, ERV जो है ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन है, मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितना सांस ले रहा है। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन किया हमने यहाँ तक, ये हमारा नॉर्मल एक्सहेलेशन का लाइन यहाँ तक, और इसके बाद ये जो लाइनिंग है यहाँ से यहाँ तक का जो बार है ये है फोर्सफुल एक्सहेलेशन का, ओके। एंड लास्ट जो वॉल्यूम है दैट इज RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद हमारे लंग्स में एंड जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एयर बचता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ तक हमारा इनहेलेशन का बार और यहाँ तक एक्सहेलेशन का ग्राफ, दैट इज द मोस्ट फोर्सफुल एक्सहेलेशन। और इसके बाद ये जो एयर बचा है, तो इस
बार से, इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा IRV है, कौन सा TV है, कौन सा ERV है, कौन सा RV है। अब चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को याद रखना आसान होता है, पर हम लोग भूलते कहाँ पे हैं? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में। पूरी गलती होती है अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में। सो हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये रहे कैपेसिटीज के ग्राफ। तो पहला हमने क्या पढ़ा था? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज TV प्लस IRV। TV प्लस IRV मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस फोर्स्ड फुल इंस्पिरेशन, टोटल कैपेसिटी ऑफ इंस्पिरेशन, ओके, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। सो यहाँ पे देखिए नॉर्मल एक्सहेलेशन का ग्राफ यहाँ पे, और इसके बाद जितना सांस लिया आपने, ये टोटल है IC, ये जो वायलेट कलर के लाइन से आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हमने देखा EC, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगर याद नहीं आ रहा तो आप ग्राफ देखेंगे, अच्छा ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का लाइनिंग है, सो ये क्या होगा? TV प्लस ERV। TV प्लस ERV मतलब एक नॉर्मल इनहेलेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है हम एक्सहेल करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? नॉर्मल एक्सहेलेशन भी और फोर्स्ड फुल एक्सहेलेशन भी, और दोनों मिला के हो जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ओके, तो ये कितना इजी है याद रखना इस ग्राफ से। सो नेक्स्ट जो है दैट इज VC मतलब वाइटल कैपेसिटी। तो हमने क्या पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी में कि एक फोर्स्ड फुल एक्सपिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग ब्रीद इन कर सकते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एयर हम ब्रीद इन कर सकते हैं। तो सीधा सा बात है, एक फोर्स्ड फुल एक्सपिरेशन के बाद हम लोग कितना अमाउंट ब्रीद इन करेंगे? नॉर्मल, ओके, यहां से लेके नॉर्मल, ठीक, और फिर जो है फोर्स्ड फुल, मतलब यहां से लेके यहां तक। सो वाइटल कैपेसिटी विल बी IRV प्लस TV प्लस ERV। अब जो दूसरा मैंने बताया था क्या? IC प्लस ERV। तो देखिए यहां से यहां तक IC दैट इज IRV प्लस TV, और ये जो है दैट इज ERV। तो इस तरह से इस ग्राफ के मीडियम से सारे एस्पेक्ट्स को समझना, क्वेश्चन के हर मुड़ाव को समझना कितना ज्यादा आसान हो जाए। नेक्स्ट इज FRC, that is functional residual volume. Next is FRC, that is functional residual volume. अब मान लीजिए मुझे एग्जाम में आया, what is FRC? अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि FRC क्या है, किस तरह से इसका हम डेफिनेशन लिखें, लेकिन मुझे ग्राफ याद है। तो हम लिख सकते हैं कि it is the amount of air left in the lungs and respiratory tract after normal expiration. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, इस पॉइंट के बाद जितना भी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में बचा है, तो इसका हम लोग लिखेंगे कि इस तरह से, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे। सो FRC इज ERV प्लस RV, मतलब यहां से यहां तक ERV और यहां से यहां तक RV, ये पूरा जो है दैट इज FRC। ओके, और लास्ट जो हमारा बचा दैट इज TLC। ओके, TLC टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कितना एक्सहेल कर सकते हैं, कितना इनहेल कर सकते हैं, कितना लंग्स में बचेगा, ये पूरा मिला के है टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी इज IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, ऐसे इसको लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं IC प्लस ERV प्लस RV, या फिर हम लिख सकते हैं IC प्लस FRC, या फिर हम लिख सकते हैं VC प्लस RV। देखिए कितने एस्पेक्ट से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इवन हम ऐसे भी लिख सकते हैं IRV प्लस EC प्लस RV। तो ये सारे एस्पेक्ट हमको तभी समझ में आएगा जब हम इस ग्राफ को खोलेंगे। ओके, सो बाय दिस ग्राफ यू कैन इजीली लर्न the respiratory volume and respiratory capacity। और I am 110% sure कि अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ जाता है, आपको अगर ये ग्राफ बनाना आ जाता है, तो it will be like कि आपका क्वेश्चन आया, आपने ग्राफ बनाया और सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी डाउट बन जाने। ओके, सो ये तो था हमारा ग्राफ।
लेकिन आप इसको पढ़ेंगे कैसे? तो आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से पहले लिख लीजिएगा स्टार्टिंग में समझने के लिए, नीचे ग्राफ बना के, और फिर बाद में इस ग्राफ को अलग से पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से। उम्मीद कर रहे हैं ये टेक्निक से जो है आपको इस टॉपिक को एग्ज़ाम में हल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, और इसी तरह के हम लोग न्यू ट्रिक्स और टिप्स जो है संडे टू संडे लाते रहेंगे। इफ़ द वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और हमारे फेसबुक पेज पे दैट इज़ बायो विद अश्मिता ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे न्यू फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, बायोलॉजी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।